हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कल टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, एक लाइट जाने की वजह से मैंने क्लास को क्या करा था, वहीं बीच में छोड़ दिया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। आज आपका शुद्ध गणित की क्या करता हूँ, फिनिश कर देते हैं इस क्लास में। ठीक, तो कल मैंने बताया था सदिशों का गुणन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, एक उसका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने कल आपको बता दिया। मान लो दो सदिश हमारे पास है ए डॉट बी, तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। फिर इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, और उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और दो अगर समान सदिशों की और समान दिशा में है तो उनका जो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो मान निकल के आता है वो उन्हीं का स्क्वायर के बराबर निकल के आता है। फिर उसके बाद आज हम बात करते हैं बेटा दो सदिशों के किसकी, अदिश गुणन, सदिश गुणन की। दो सदिशों के सदिश गुणन की, क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक भाई, पहला वाला मैं बता चुका हूं, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख ले जाके, उसको ठीक देख लें कि मैंने क्या बताया। अब बेटा दो सदिशों की क्या करना है, सदिश गुणन करना है। तो सदिश गुणन का मतलब क्रॉस करना है। तो ए क्रॉस बी, हमने दो सदिश लिए, इनका क्रॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। जहां पर ए बी जो होता है वो इनके परिमाण होते हैं और थीटा जो होता है वो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण होता है। एन कैप जो होता है वो दिशा को प्रदर्शित करता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए बी परिमाण होता है और परिमाण निकालना मैं बता चुका हूँ। और जो थीटा है वो ए बा बी के बीच बना कोण होता है, बा बी के बीच बना कोण होता है। और जो आई कैप लिखा है हमने, ये किसको प्रदर्शित करता है, दोनों की दिशा को, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी दिशा को, इन दोनों की रिजल्टेंट की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर इसके भी कुछ नियम हैं। पहला नियम हमारे पास क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणन। कौन सा, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे ए क्रॉस बी, यानी ए वेक्टर की क्रॉस बी वेक्टर से करें तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों का आंसर सेम नहीं निकल के आएगा। लेकिन हाँ, अगर इससे पहले माइनस लगा लें तब हम इसको लिख सकते हैं। मैं इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। इस टाइम ये बराबर नहीं हो सकते। ए क्रॉस बी का क्रॉस, ए का क्रॉस बी से करें और बी का क्रॉस ए से करें, तब इन दोनों के आंसर बराबर नहीं हो सकते। अगर ऐसा कर लें, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको देखो बेटा, ऐसा क्यों होता है, ये माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है, देखना बेटा, माइनस इसलिए आ रहा है कि ए क्रॉस बी, ये माइनस क्यों आ रहा है, किसी को क्रम विनिमय बनाना है तो उससे पहले माइनस लगा लें। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। और अगर मैं बी क्रॉस ए करूं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, बी क्रॉस ए करूं तो इसका फॉर्मूला होगा बी ए साइन थीटा और एन कैप। ठीक, ये जब भाई बी क्रॉस ए करूंगा तो देखो दिशा बदल गई, ए से बी करा, बी से ए। अगर मैं इसको चेंज करूं, जैसे आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा कि 0 से यहाँ तक 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ फिर से आगे कितना हो जाता है, 360 पे पूरी साइकिल। यहाँ पर आल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन कॉस टेन वगैरह जो भी। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, साइन और कॉसिक
पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 हमारे रेशियो बचे वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड वाले कोऑर्डिनेशन में क्या होता है हमारे पास, tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 हमारे बचे इन tan और cot को छोड़कर वो क्या होते हैं, नेगेटिव। इस चौथे वाले में हमारे पास क्या होता है, sec और cos ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी हमारे पास जो 4 बचे साइन कॉस टैन वगैरह ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं इसको देखो बेटा, साइन जो चेंज नहीं होता है, सिंबल रेशो चेंज नहीं होता वो तो 180 के साथ चेंज नहीं होता, 360 के साथ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बी क्रॉस ए इक्वस टू बी ए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा एन कैप। तो देखो बेटा, ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, 360 के साथ चेंज नहीं होता और 180 के, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस। तो ये देखो जा कौन से वाले में रहा, पहले ये पहला कहलाता है, ये दूसरा कहलाता है, ये तीसरा कहलाता है, ये चौथा कहलाता है चतुर्थांश। तो देखो बेटा कौन से वाले चतुर्थांश में साइन पहुंच रहा है। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360। अब 360 में से थीटा माइनस हो रहा है, तो भाई अगर 360 में यहाँ पे तो हम अगर प्लस करते तो पहले में पहुंच जाते, जब माइनस होगा तो कहाँ रहेंगे, चौथे में रहेंगे। और चौथे में देखो सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी हमारे 4 रेशो कैसे रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस बी ए साइन थीटा। साइन 360 के साथ साइन का साइन ही रहेगा। अच्छा, अगर 270 होता है या 90 होता तब कॉस होता है। और एन कैप देखो, इसको देखो, इसको देखो, सिर्फ एक चीज़ का अच्छा, ये तो दोनों परिमाण हैं, ये क्या है, परिमाण। और परिमाण को इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे अगर 2 3 6 करेंगे, 2 3 6 आएगा, और 3 गुणा 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 6, क्योंकि इनके अंदर तो डायरेक्शन परिमाण को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। तो देखो बेटा ये जो वैल्यू है ए बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 को देखो बिल्कुल सेम दिख रही है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इसकी जगह क्या लगा सकते हैं हम, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी। तो इसको माइनस को इधर फेंक देते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, ये हमने जो लिखा था यहाँ पर। ठीक, तो किसी दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है, लेकिन उससे पहले उसको माइनस लगाकर क्रम विनिमय बना सकते हैं। अगर क्रम विनिमय करना है तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अगला नियम देखते हैं बेटा इसका। अगला नियम मैंने क्या बताया था, पहला नियम ये कि क्रम विनिमय नहीं होता है। दूसरा नियम आप समझे, दूसरा नियम यह है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो वितरित होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा नियम क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणन यानी क्रॉस गुणन क्या होता है, वितरण नियम को यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, कैसे, हमने दो सदिश यहाँ लेते, तीन सदिश, एसोसिएटिव में कितने लेते, तीन, यानी सदिश ए की क्रॉस करेंगे सदिश बी, ठीक, क्रॉस बी प्लस सी। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए की क्रॉस बी से कर सकते हैं और बी की क्रॉस सी से कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी दोनों की अलग अलग क्रॉस कर सकते हैं। ए की बी के साथ कर लो, बी की सी के साथ कर लो। यही हमारा क्या कहलाता है, वितरण नियम या एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। यानी दो सदिशों का जो वितरण नियम होता है, अगर हम ए की बी के साथ करें, बी की सी के साथ करें, उनको जोड़ो तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम निकल के आएगा। तीसरा नियम देखें बेटा इसका, यदि दो सदिश क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो जैसे जब लंबवत होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन
थीटा, और थीटा की वैल्यू हम कितनी लगाएंगे बेटा 90 डिग्री, तो ए बी साइन 90, और साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना होगा ए बी इंटू में 1, यानी ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी। हम कह सकते हैं यदि दो सदिश एक दूसरे पे लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणन जो होता है उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। देखो ए बी क्या है परिमाण है, उन दोनों सदिशों का परिमाण निकालें, उनकी आपस में गुणा कर दें तो हमारे पास क्या निकलेगा ए क्रॉस बी। कब? जब दोनों एक दूसरे पे क्या हो 90 डिग्री के एंगल पर। रूल नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों, कैसे हो समांतर, जब समांतर होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 0, और साइन 0 का जो मान होता है वो होता है 0, तो ए बी की गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम कह सकते हैं कि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तब उनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है, तब उनका जो अदिश गुणन होता है क्रॉस होता है वो कितना निकल के आता है 0 निकल के आता है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं बेटा लंबकोणीय सदिश की, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, ये इसका मेन फार्मूला आया, उसके बाद दो सदिश का क्रम विनिमय ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अगर समान लंबवत हैं तो ए बी आता है, और अगर हमारे पास एक दूसरे समानता है तो क्रॉस क्या आता है 0 आता है। अगले बेटा बताते हैं लंबकोणीय सदिश के बारे में। हाँ, तो मैंने सदिश गुणन और अदिश गुणन आपको बता दिया है, लेकिन लंबकोणीय सदिश मैंने इकाई सदिश बताए थे आपको। लंबकोणीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हूँ बेटा, लंब कोणीय इकाई सदिश जो मैंने बताए थे कि हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं x y z। x एक्सिस का लंबकोणीय सदिश होता है आई कैप, और y एक्सिस का जो हमारे पास होता है वो होता है j कैप, और z एक्सिस का जो होता है वो कितना होता है के कैप। ये यूनिट वेक्टर हैं इकाई सदिश, इनका परिमाण हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो देखो बेटा इनका जो क्रॉस और डॉट करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो मैंने पहले बताता हूं कि i डॉट आई या फिर j डॉट जे या फिर k डॉट के हमेशा कितना होता है 1 होता है। कैसे प्रूव करके दिखाता हूं कि आई कैप की डॉट आई कैप से करें, जे डॉट की जे कैप की डॉट जे कैप से करें, के कैप की डॉट के कैप से करें, तो इसका आंसर कितना आता है 1। याद रखना आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है 1 होता है। प्रूफ करके दिखा देता हूं बेटा मैं इसको कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा आई आई यानी समान सदिश हैं, और समान सदिशों के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा डिग्री बनता है। देखो बेटा वो थीटा मतलब 0 डिग्री बनता है, यानी आई कैप डॉट आई कैप। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हूँ बेटा, क्या होता है आई 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 कॉस थीटा, क्यों यही तो होता है बेटा, हमने फॉर्मूला बताया था ए डॉट बी का इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। भाई आई ए की जगह भी आई है, बी की जगह भी आई है, तो ए बी आता है, तो आई आई कॉस थीटा। लेकिन दोनों समान हैं, आई आई समान सदिशों के बीच में जो थीटा बनता है वो कितना बनता है 0 डिग्री। यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई इंटू में आई कॉस 0 और कॉस 0। भाई देखो मैंने क्या बताया लंबकोणीय इकाई सदिश, और जो इकाई सदिश होते हैं उनका परिमाण कितना होता है 1 होता है, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, भाई इसका परिमाण, ये परिमाण तो ये होता है ए भी मैंने बताया है, तो एक आई का मान भी 1 हो गया, इस वाले आई का मान भी 1 हो गया, और कॉस 0 का मान भी क्या होता है 1। 1 की गुणा 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, यानी हमारे पास आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, उसका आंसर कितना होता है 1। अच्छा अलग अलग हो तो जैसे आई डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट
के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनका जो आंसर होता है वो होता है 0। याद रख लेना बेटा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखो बेटा, अगर अलग अलग हो, आई कैप की जे कैप से करें, जे कैप की के कैप से करें, के कैप की आई कैप से करें, समान सदिश नहीं है, तब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 0 होता है। समान जो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना होता है 1। देखो क्यों होता है, क्योंकि भाई एक्स अक्ष का पर आई होता है, वाई अक्ष पर जे होता है, जेड अक्ष पर के होता है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। भाई तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर होती है 90, यानी कि एक्स और वाई के बीच में 90 बनेगा, वाई और जेड के बीच में 90 बनेगा, जेड और एक्स के बीच में कितना बनेगा 90। अब देखो बेटा, इनका मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। प्रूफ आई डॉट जे इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही लगाना है बेटा। देखो ए बी, तो इनका परिमाण क्या हो जाएगा आई इंटू जे और कॉस थीटा। तो देखो बेटा, थीटा की वैल्यू जब एक दूसरे पे क्या होंगे अलग अलग होंगे, तो एक दूसरे जब अलग अलग होते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं 90। तो एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे से कितनी होती है बेटा 90 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 लगाएंगे, तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई जे कॉस 90। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 डिग्री। तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई जे कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी 0। तो 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा चूर चूर हो जाएगा, यानी आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। यानी बात यह समझ लेना बेटा कि अगर समान लंबकोणीय सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, अगर अलग अलग लंबकोणियों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं कितना आता है 0। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट 1, अगर अलग अलग है तो कितना का 0। अब बात करते हैं बेटा, ये तो किसका आया लंबकोणीय सदिशों का अदिश गुणन। अब बात करते हैं लंबकोणीय सदिशों का सदिश गुणन। यानी देखो बेटा, आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, इसका जो आंसर आता है वो आता है 0। बिल्कुल इसका अपोजिट। भाई देखो, समान थे, इनका अदिश गुणन 1 आता है, लेकिन सदिश गुणन समानों का कितना आता है 0 आता है। कैसे आता है प्रूफ करके मैं दिखा देता हूँ बेटा। प्रूफ देखो बेटा ध्यान से, जब समान होते हैं तब उनके बीच एंगल कितने डिग्री बनता है 0 डिग्री। तो देखो बेटा, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर, जब क्रॉस होता है तो क्या होता है आई साइन थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू जब समान है तो कितना होगा बेटा 0 डिग्री। तो देखो आई कैप इंटू क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू आई और साइन 90, वो साइन 0, जब समान है तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू आई इंटू में 0, और 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, आंसर कितना आता है 0। याद रखना। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, अगर ये अलग अलग हों कि आई की क्रॉस करें किससे जे से, या फिर जे की क्रॉस करें किससे के से, या फिर के की क्रॉस करें किससे आई से, तब आंसर क्या होगा। तब तीनों का भैया अलग अलग आंसर होता है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म में बनाना पड़ेगा भाई, आई जे और के। इसमें बेटा चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। देखो, आई से जे पे गए और जे से के पे गए और के से किस पे गए आई पे गए, तब देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। जैसे आई क्रॉस मैं बता देता हूँ, आई से किस पे गए जे पर, आई कैप इंटू में जे कैप, या फिर इसका रिवर्स आ जाओ। जब रिवर्स आएंगे बेटा देखो जी क्या चलना है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस लेंगे। भाई घड़ी की सुइयाँ 2 प्रकार से चल सकती हैं, या तो उन्हें क्लॉकवाइज घुमा लो भाई, क्लॉकवाइज घूम, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो अपने आप घुमाना पड़ेंगे। यानी घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलने तो क्लॉकवाइज होता है, और घड़ी की सुइयों के विपरीत चलते हैं तो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा, हम एरो कैसे लगाएं हमने एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलना है, आई से जे पर आए तो माइनस लगाएंगे। ठीक, या फिर हम क्लॉकवाइज चलें, जे से किस पे जाएँ के पर, जे क्रॉस आई। ध्यान से समझना बेटा इस पॉइंट को।
आई से मैं गया जे पर, तो आई से जे पर गया तो एरो के विपरीत गया हूँ, देखो एरो इधर मैं तो घड़ी की सुइयों के क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉक चल रहा हूँ, तो माइनस ले लिया। अगर मैं जे से आई पे जाऊँ तो घड़ी की सुइयों के क्या क्लॉक वाइज चलूँगा, तो जे क्रॉस आई। तो इधर देखना बेटा, आई से जे, फिर जे से कहाँ पहुँचे, इन दोनों को जब ले लिए तो बचा क्या के, तो इसका आंसर होगा के कैप। जिन दोनों का क्रॉस करेंगे तो उसका तीसरा वाला आंसर आता है। ऐसे ही बेटा मैं किसका करूँ, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, जे का क्रॉस करूँ के साथ, या फिर क्या करूँ बेटा, के का क्रॉस करूँ किसके साथ, जे के साथ। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। तब देखो जे के को ले लिया तो क्या आंसर आएगा, आई कैप आएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसको देखूं बेटा कि के का क्रॉस करूं आई कैप के साथ माइनस में, या फिर आई का कैप का क्रॉस करूं किसके साथ, के कैप के साथ, तो जब ये दोनों ले लिए तो आंसर क्या आएगा, जे कैप। ये याद रखना बेटा, ठीक है। ये हमारा लंबकोणीय सदिशों का आदेश और सदिश गुणन, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल पे हमें इनका क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा बार बार। अगर समान सदिशों का आदेश पूछता है, डॉट पूछता है तो 1 आता है, और असमान सदिशों का लंबकोणीय सदिशों का डॉट पूछता है तो 0 आता है। समान सदिशों का क्रॉस पूछता है तो 0 आता है, और अलग अलग सदिशों का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, अगर आई जे है तो के आएगा, जे के है तो आई आएगा, और के आई है तो क्या आएगा, जे आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज मैंने क्या करा, आपकी शुद्ध गतिकी का जो पूरा टॉपिक था वो समाप्त कर दिया गया है। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, ग्राफीय निरूपण, सरल रेखीय गति करते हुए किसी मोशन करते हुए किसी पिंड का ग्राफीय निरूपण। वो 15 मिनट की क्लास कर लेके मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। फिर इसके बाद आपके 2 चैप्टर क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। फिर अब मैं 2 चैप्टरों के आपके क्या करूँगा, MCQs कराऊंगा। लेकिन आप इसको क्या करें, बढ़िया तरीके से 2 दिन में पढ़ लें। कल एक छोटा सा टॉपिक रह गया ग्राफीय निरूपण, जिसमें ग्राफ दे के पूछ लेता है ये ब्रह्मावस्था का ग्राफ है या फिर क्या एक समान चाल का या असमान चाल का, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। लेकिन इससे पहले की जितनी क्लासें, वो लोग जो हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले की जितनी क्लासें वो हमारी जाके जो पिछली वीडियो है, प्रीवियस की वीडियो है, वो आके ज़रूर देख लें। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी आप लाइव आइए, लाइव आएंगे तब हम अपने डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन लाइव आने के लिए क्या करना, आपको बड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइव आने के लिए हमारे पास बहुत खर्चे की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या कर सकेंगे, ऐसे लाइव आ नहीं सकते। कृपया करके आप हमें सपोर्ट करें और लाइक करें और शेयर करें। हम जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।